हेलो दोस्तों, तो ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर आपका आज 5 होगा। ठीक है, इससे पहले आपके 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम मैथ के 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ, जैसे कि मैं सॉल्व कराता हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 448 और 336 का महासापा यानी होता है एचसीएफ, और 48 और 36 के महासापा का अंतर कितना होगा। मतलब आपसे ये पूछा है कितने गुना होगा, मतलब 448 और 436, 48 और 36 के महासा का कितने गुना होगा। ठीक है, इसको करने की एक सबसे शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा है आपका 448। ठीक है, और ये लिखा है आपका 336। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका 48, और ये लिखा है आपका कितना 36। मासा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपका 448 है। ठीक है, ऑप्शन में आप यहाँ पर देख लीजिए कि सब के सब ऑप्शन आपके अलग अलग दिए गए हैं। अब एचसीएफ में होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 448 में आपको क्या दिख रहा है, 448 में दिख रहा है आपका 7 का मल्टीपल। 7 छुम 42, बचे आपके 2, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 आठी 56। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। 48 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, वो होगा आपका कितना, 3 होने वाला है। ठीक है, 3 हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ ऑप्शन की मदद लेनी है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या 31 में आपका 448 का भाग जाता है, नहीं जाता। 31 का 36 में भाग जाता है, नहीं जाता। 29 का इन दोनों संख्या में भाग जाता है, नहीं जाता। 9 का इन दोनों संख्या में भाग जाता है, 8 4 12 और 4 16, नहीं जाता। केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो कि हमारा करेक्ट उत्तर होगा, वो होगा आपका 28/3। ठीक है, ये हमने विभाज्यता से ही सॉल्व कर दिया, और आपको भी सॉल्व करना है। कई सारे बच्चे इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 1 से 2 मिनट आपका खर्च करने वाले हैं, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच की तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा लाभ एंड हानि से है। ठीक है, यदि डेविड 25 रुपये में 10 केले खरीदता है, 25 रुपये में 10 केले खरीदे और 45 रुपये में 9 केले बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितने का होगा। ठीक है, इसे कैसे करेंगे। ठीक है, 25 रुपये है, 25 रुपये में उसने कितने 10 केले खरीदे, और वहीं बात करें 45 रुपये में उसने 9 केले बेच दिए। ठीक है, तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने का होगा। यह आपका 10 से यह कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 2.5 बार। ठीक है, या आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 9 से जाएगा ये आपका कितनी बार, 5 बार। यह है आपका क्या, सीपी, यह है क्या आपका एसपी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, पूरे 2.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 2.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 2.5 ऊपर आ जाएगा, और सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा 2.5 है, और इंटू में आ जाएगा आपका 100। वैसे आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 से 2.5 आपका कट जाएगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है वो, ये कमा रहा है आपका 100% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट, पहला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब 2.5 रुपये में बेच रहा है और 2.5 रुपये का ही प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी 100% प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है, वो देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत से ये क्वेश्चन है। ठीक है, 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत भार 30 है। ठीक है, मान लो कोई कक्षा है जिसमें 15 छात्र हैं, और सभी का औसत भार आपको 30 किलोग्राम दिया गया है। यदि एक नया छात्र शामिल आ जाए, मतलब एक लड़का और शामिल हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, औसत नए छात्र का औसत वजन हमें बताना कितना होगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले छोटा कर लेते हैं। 15 छात्र हैं, 15 छात्रों का औसत दिया गया है आपको कितना, 30। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, प्रश्न में हमसे बोला है कि एक छात्र और आ गया। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया छात्र आ जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से एक छात्र आ गया, तो छात्र कितने हो गए, 16 हो गए, और जिसके कारण सभी का 1 1 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो टोटल कितना वजन बढ़ गया, आप बोलेंगे 16 बढ़ गया। ठीक है, तो नया छात्र है, उसकी औसत वजन क्या होगा, 30 में आप 16 ऐड कर दीजिए, तो जो नया व्यक्ति है वो कितने औसत वजन का है, वो है आपका, मतलब कितने वजन का है, वो आपका 46 किलो का है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। माना किसी व्यक्ति में माना क्या दिया गया है। ठीक है, 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 30 किलोग्राम है, मान लिया हमने। एक नया छात्र आ गया, ठीक है, तो कितने हो गए, 16 हो गए, जिसके कारण सभी का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत भार का मतलब ही होता है सभी का। तो अब पहले 15 थे, अब एक आ गया तो 16 हो गया, तो 16 में 1 1 किलोग्राम की सब में वृद्धि होगी, तो कितना वृद्धि होगी, 16 की। 30 में 16 ऐड कर दो, 46 किलो का नया व्यक्ति आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका अंडे वाला। ठीक है, ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें बोला गया है आपसे, एक दुकानदार ने 60 प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। उसने 6 प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब उसने 60 प्रति दर्जन में 12 खरीदे हैं। मतलब अब कुछ लोग जब ये सोल्यूशन कराते हैं, तो वो क्या करेंगे पता है, 12 दर्जन गुणा 12, मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं अंडे, तो 12 का गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी प्रॉफिट होता है ओवरऑल भी होता है, और वो सेम भी होता है। ठीक है, कैसे करना है आपको,
शॉर्ट तरीके के साथ करना है। माना 60 रुपये में उसने कितने 12 अंडे खरीदे, ठीक है, और उसने क्या किया है, उसने 6 रुपये में बेच दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सीपी हम निकाल लेते हैं। 12 से जाएगा ये 5 बार, ये आ गया आपका क्या सीपी। अब उसने प्रश्न में हमसे बोला है कि उसने 6 रुपये में बेचे हैं, 6 रुपये में बेचे हैं एसपी। अब बताओ प्रॉफिट उसका कितना है, आ गया ना, एक लाइन में उत्तर, एक लाइन में ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो 5 से 6 में बेच दिया, एक का प्रॉफिट किस पर, 5 पर, गुणा में आ जाएगा कितना 100। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 20%। 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई गुणा करके नहीं देखना है। जितना 100 की चीज़ पर प्रॉफिट होगा उतना 2 की चीज़ पर होगा, 1 की चीज़ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। परसेंटेज में कोई आपकी कमी या वृद्धि नहीं होगी, उत्तर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। ये तरीका जो मैं आपको बताता हूँ यह आपको लाखों बच्चों से आगे लेकर जाएगा, ठीक है। कभी आजमाना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। एलसीएम का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत 5:6 है। यदि उनका महासा HCF 8 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहली बात, दो संख्याएं दी गई हैं, आपको कौन कौन सी दी गई हैं, 5 और 6, ठीक है, वो लिख लेते हैं हम। ये आ जाएगी आपकी 5 और 6। अब मुझे ये बताइए इनका HCF कितना होगा। इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो इनका HCF होगा कितना, वो होगा आपका HCF 1 होगा। HCF इनका 1 होगा। निकाल कर भी देख लेना। HCF की शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप भाग करके देखिए तो इसमें केवल एक ही आपका बचेगा शेष, ठीक है। जबकि प्रश्न में हमसे कितना बोला है, प्रश्न में दिया गया है कितना 8। सब में इसका गुणा कर दीजिए तो आप 5 गुणा 8 और यह आ जाएगा 6 गुणा 8, यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 48, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन उठा लो भाई। और क्या 40 में आपका 240 का भाग जाता है, 4 छक्के 24 जाता है, 48 पंचे 240 इसमें जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, बस आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके के साथ सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनराशि से मतलब SI से, ठीक है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन CI का भी है, जबरदस्त तरीका बताऊंगा उसका, ठीक है। 5% रेट है, साधारण ब्याज की कोई दर धनराशि एक समय में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो माना कोई 1 रुपया है, वह बढ़कर 2 हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि इस पर जरूर 1 रुपया ब्याज लगा हुआ मिला होगा, तभी तो 1 से बढ़कर 2 हो गया। मान लो कोई आपने किसी को 5,000 रुपये दिए, अब वो 1 साल के अंदर 10,000 हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर आपको 5,000 रुपये ब्याज मिले होंगे, तभी तो हुई है, ठीक है। मूलधन कभी नहीं बदलता, सिर्फ ब्याज ऐड होता है, ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, ब्याज का फॉर्मेट होता है ब्याज गुणा 100। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1, गुणा आपको दर कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 5%। बस काटा पीटी कर लो, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये आ गया आपका कितना 20%। आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आपको मतलब समझ आने के लिए किया, ठीक है। बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं 100/5 यानी 20%। हर चीज़ अपने आप में कितनी 100% होती है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ मान लो 1 है और वो 2 बन जाए तो मान लो 100% ही उसका वैल्यू हो गई होगी। तो बस आपको 100 में आपको 5 का भाग देना है, ठीक है। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए तो इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसे। 40 माना कोई वस्तु 100 थी, अपने आप में हर चीज़ 100% होती है, 40% कमी हो गई, शेष कितनी बची 60 बची अब, ठीक है। रेशो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब फिर से माना कोई वस्तु 100 थी, अब वह बढ़कर कितनी हो गई, लंबाई में 25% की वृद्धि की गई ना, 125 हो गई। बस यहाँ सब भूल जाइए कि यहाँ पर कोई क्षेत्रमिति आयत चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको रेशो निकालना है और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम काट लेते हैं, 20 तिया 20 पंचे, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, 25 पंचे और 25 चौके, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, यह आ गया 5 चौके 20 और ये आ गया 5 तिया 15, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए कितने की कमी हो गई है, 5 की कमी हो गई है। बस निकाल दो ओवरऑल, 5 की कमी किस पर, 20 पर, गुणा आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं, 20 से जाएगा ये आपका 5 बार और 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 25%। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 25% की कमी, ठीक है। 20 माना कोई पहले कीमत 20 थी, अब 15 हो गई, ठीक है। ये क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप सोल्यूशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है।
यह आपके लड़कों की संख्या का अनुपात है, यह आपकी लड़कियों की संख्या का अनुपात है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो स्कूल में कितने लड़के हैं, ठीक है। 7 का मान आपको 1148 दिया गया है। कैसे, ये आपका रेशियो में दिया गया है कि लड़कियों की संख्या रेशियो में दी गई है और ये आपको संख्या में दी गई है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ये है आपके कौन, बॉयज़, और ये है आपकी गर्ल्स। गर्ल्स का रेशियो आपको दिया गया है कितना, और बॉयज़ का दिया गया है 5 और गर्ल्स का दिया गया है कितना, 7। जबकि प्रश्न में हमसे कितना बोला है, गर्ल्स का मान कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपको कितना, 1148। 1148 आपसे पूछा कौन है, आपसे पूछा है बॉयज़ का, आपको बताना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा लिख लो 1148 का मान आपको 7 दिया गया है, आपसे पूछा क्या है बॉयज़, तो बस 5 का आपको गुणा करना है, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं, 7 से इसे काट लेते हैं, 7 एकम 7, बचा आपका कितना 4, 7 छूं 42, 7 चौके 28 गुणा 5, ठीक है। 1640 का आधा कितना होता है, 820। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 164 पंचे कितना होता है, 820, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहले क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन जैसे बोले वैसे उसकी सुनो, फिर एक लाइन लिखने के बाद उसको बोलो कि अब हमारी चलेगी, ठीक है। तो हम कैसे चलाएंगे वो देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP और SP 1/4 है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या बताया था, जो पहले आए उसे पहले की वैल्यू मानो, जो बाद में आए उसे नीचे की वैल्यू मानो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। अब हम अपने हिसाब से करेंगे। तो CP यदि 1 है तो SP कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 CP दिया गया है, 4 आपका SP दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, वस्तु पर लाभ या हानि की गणना करो, ठीक है। कन्फ्यूज़ कर रहा है बस आपको एग्जामिनर। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से लाइन खींच लो और 3 का प्रॉफिट किस पर, 1 पर, वो गुणा में आ जाएगा कितना, 100। सबको पता है कि 3 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 300% का लाभ ही आपको हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 300% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक काम करते हैं, इसे आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग भी करके देखिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। आपको PDF जहाँ मिलती है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउट ग्रुप दिया गया है, आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं यदि आप पर ना बने तो, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका उत्तर आपको जरूर देना है, यार ये होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो इसकी मैं आपको 1 मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक अच्छी मेथड आपको बताऊंगा। 16.81 और 12.96 का मध्यानुपाती क्या होगा। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, वो होता है आपका B²/A/C, ठीक है। B फॉर मध्यानुपाती और A फॉर प्रथमानुपाती, ठीक है। और ये एक B की जगह ये आपका C आएगा, ठीक है। B² = AC। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है मध्यानुपाती, तो यहाँ पर आ जाएगा B² = AC, ठीक है। AC A का मान कितना दिया गया है, 16.81 इंटू ये आपको कितना दिया गया है, 12.96, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या पड़ता है, अब B हट जाएगा, ठीक है। तो B हट जाएगा तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा, ऐसा यह आ जाएगा आपका 16.81 इंटू 12.96, ठीक है। अब इन दोनों का आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देखो कि दशमलव आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। अब 1681, अब आप सीधे चले जाइए, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक है। तो सीधे जाओ आप 40 पर, 40 समझा कितना होता है, 1600। उसके बाद 81 ज़्यादा है तो एक इकाई अंक से देखो, जब दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 1 आना चाहिए, तो इसका मान आपको कितना निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने पर ये आप निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ अप्रोच से ही होती है, ठीक है। B बराबर ये आ जाएगा आपका क्या, 41, ये आ गया आपका 41 का वर्ग गुणा। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1200, 1200 किसका वर्ग होता है, तो वो होता है आपका 30 का 30 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 900। 35 पे चले जाते हैं, ये कम होगा तो 6 चाहिए हमें, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा, मतलब 30 की लाइन में आने वाला है, तो वो किसका वर्ग होगा, वो होगा आपका 36 का, ठीक है। वो होगा आपका 36 का। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका गुणा करके देख लेना है, ठीक है। इन दोनों का तो हमने देख लिया, इनका जब आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, वो आएगा आपका 6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दूसरे पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 41, ये आ जाएगा आपका कितना, 41 गुणा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34,
और फिर उसके बाद में ये आपका b बराबर जब 4 एकम 4 और लास्ट में आपका कितना आना चाहिए 41 गुणा 34, ठीक कर रहे हैं ना, 41 गुणा 36 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका कितना लिख दिया 34 लिख दिया, जब तो मैं बोल रहा हूँ ये आ जाएगा आपका कितना 36। अब b बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1476। लेकिन अब ऊपर चलो आप, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि भूल जाओ दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा b बराबर 1476। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 था, यह कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। मतलब ये जो आपको 1200 रुपये दिया गया है MRP, यह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 120% का मान आपको 1200 दिया गया है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत हमें बताना कितने का होगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखो, 1200 रुपये की कोई वस्तु है, 1200 रुपये की कोई वस्तु है और परसेंटेज में कितना है 120, गुणा में आ जाएगा कितना 100, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या SP, तो 1200 120 से 120 कट गया, ये आ जाएगा आपका कितना CP, ये आ गया आपका CP बराबर आ गया 1200, ठीक है। CP बराबर आ गया क्या 1200। अब उसके आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि यदि कुर्सी को उसके 1200 नहीं, यह आ गया आपका 1000, ठीक है। CP बराबर आ गया कितना 100, ठीक है, क्योंकि 120 से 120 आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना केवल 1000, CP आ गया आपका 1000। अब उसके आगे उसने बोला गया है कि यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाए, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया आपको 1200, यदि इस पर 5% का हम डिस्काउंट दे दें तो कितने में बेचा जाएगा, तो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60, मतलब इसको 1000 में आपको नहीं सॉरी 1200 में आपको 60 घटा देना है, ठीक है। 1200 में जब आप 60 घटाएंगे तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कितने में बेची जा रही होगी, 1200 में से आपका 60 चला जाएगा तो यह आ जाएगा कितना 1140, ठीक है। ये आ गया आपका SP, ये आ गया आपका CP, ये आ गया SP। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट है आपको, तो यहाँ पर प्रॉफिट है आपका 140 रुपये का, ठीक है। 140 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। 140 रुपये का प्रॉफिट और CP कितना था 1 2 3 1000, गुणा में आ जाएगा कितना 100। अब क्या होगा 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो लाभ परसेंट कितना आ गया 14%। और यही हमारे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं चौथा आपका करेक्ट उत्तर होगा। 14% आपका प्रॉफिट इसमें होने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा स्लाइड की कमी रहती है, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापारी छूट दी गई, कुछ नगद डिस्काउंट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया, आपको डिस्काउंट बताना है कितने का मिलेगा, ठीक है। वन लाइनर तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट दिया गया तो उसे हम X मानेंगे, ठीक है। लेकिन MRP कितना दिया गया है, वो दिया गया आपको 30,000, 1 2 और 3 गुणा आपका कितने 16% का डिस्काउंट दिया गया, 16% का डिस्काउंट दिया गया मतलब बेचा कितने में गया होगा, वो बेचा गया होगा आपका 84 में, अपन आ जाएगा कितना 100 गुणा दूसरा परसेंट हमें नहीं पता तो उसे हम मान लेंगे X, और जब भी परसेंटेज निकल आएगा तो 100 में से घटा लेंगे क्योंकि हमने दूसरा वाला पहला वाला डिस्काउंट भी घटाया है। और इन सब को होने के बाद इसे बेचा कितने में गया है 23,184 रुपये में। हम 7 से काटना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो ये काम तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो यहाँ पर मतलब 4 जीरो तो आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब 7 से काटते हैं, 7 से जब इसे काटेंगे तो यह जाएगा 12 बार, और जब 7 से इसे काटेंगे तो यह जाएगा कितनी बार 7 3 होता है 21, बचेगा आपका कितना 2, 7 3 21 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्या 3 से काट लेते हैं, 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। अब उसके बाद अब 12 से इसे भाग देकर देखते हैं, ठीक है। तो जब हम 12 से इसे भाग देंगे तो 12 एकम और सीधा दे देते हैं 12 नम्मा 108, बचेगा कितना आपका 2 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब ये 92 आ गया, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 92। तो जैसा हमने जब कमी होती है डिस्काउंट होता है तो 100 में से हम घटा लेते हैं, तो 100 में से आप इसे घटा लीजिए 92, तो यह आ जाएगा कितना 8% का दूसरा डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4th नंबर का करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी आप कम कर सकते हैं उतनी आप कम करने की कोशिश कीजिए, उसी में आपका फायदा रहेगा, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं यह आपकी एक सीरीज है जो कि आपके SSC GD में पूछे गए हैं और अभी 2025 के अपडेटेड क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उस पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। ये पूछे जाते हैं ना, छोटे पुत्र को 17 वर्ष की आयु में इतना पैसा मिलेगा और बड़े पुत्र को 19 वर्ष की आयु में इतना पैसा मिलेगा, जब वो 25 वर्ष के होने पर समान धनराशि उन्हें मिले, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए हैं अभी SSC GD 2025 में, और आपकी शिफ्ट में आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन से आपको पता भी होगा कि बनते ही क्वेश्चन, ठीक है। इसकी भी एक मैंने स्मार्ट अप्रोच बताई है, आप जाकर उसे जरूर देखें उस वीडियो को, ठीक है। एक वन लाइनर तरीके के साथ सॉल्व किया है। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था
चौथा पाँचवा हमारा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।